एमपी में होने वाले उपचुनाव को लेकर हलचलें तेज होने लगी है। जहां मिशन 2023 से पहले उपचुनाव की अग्नि परीक्षा को पार करने के लिए कांग्रेस तैयार नजर आ रही है, तो वहीं एमपी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि सीएम शिवराज नायक के अनिल कपूर बनने की असफल कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये खास बातचीत। मध्य प्रदेश में उपचुनाव का समय काफ़ी नज़दीक आ चुका है। ऐसे में दोनों ही पार्टियों ने कमर कस ली है। जी हाँ, मध्य प्रदेश में 3 विधानसभा और 1 लोकसभा पर उपचुनाव होने वाले हैं। इसी मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के दिग्गज नेता पटवारी जी। पटवारी जी, उपचुनाव के लिए कांग्रेस कितनी तैयार है और किन मुद्दों पर इस बार का उपचुनाव लड़ा जाएगा? जहाँ तक तैयारी का प्रश्न है, पिछले 5 महीने से कमलनाथ जी लगातार इस प्रोसेस में कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो लूट के बनी हुई है, इसने कितने कुकर्म किए, बोला क्या था, किया क्या है। रोज़ शिवराज सिंह जी वीडियो विजुअल देते हैं, मीडिया को अटेंशन रखते हैं, हेडलाइन बनाने की कोशिश करते हैं, निकलता क्या है। आज मध्य प्रदेश की जो नरेंद्र मोदी जी की देश की सरकार है, उन्होंने कहा कि सबसे करप्ट अगर कोई प्रदेश की सरकार है देश में, तो वो हमारी नरेंद्र मोदी जी ने शिवराज सिंह जी को कहा कि आपकी सरकार है। एनसीआरबी के आंकड़े ये बताता है कि हमारी बहनों के लिए सबसे ज़्यादा रेप के केस अगर देश में कहीं होते हैं तो हमारे यहाँ अत्याचार होता है, तो हमारे यहाँ होता है, मध्य प्रदेश में होता है। जहाँ तक रोजगारी का प्रश्न है, 1 लाख रोजगार 1 महीने में दूंगा। 17 साल के खलनायक ने कहा कि मैं 1 दिन का नायक बनूंगा। वो नायक की भूमिका में भ्रष्टाचार को लेकर अधिकारियों को सस्पेंड करते हैं, अनिल कपूर बनने की कोशिश करते हैं, पर पीछे का इतिहास भूलते हैं कि 17 साल से ये करप्शन बढ़ाया किसने है? इसी शिवराज सिंह चौहान ने बढ़ाया है। किसान की बात हो, गरीब की बात हो, महंगाई की बात हो या अराजकता की बात हो, ये सरकार लूट की सरकार फेल हुई है। मैं मानता हूँ इन सब मुद्दों को लेकर हम प्रदेश की जनता के बीच में जाएंगे। ये जनता के मुद्दे हैं और बीजेपी को जनता हराना चाहती है। चारों उपचुनाव, वो लोकसभा के हो, विधानसभा के हो, सही समय पे टिकट वितरण होंगे, सही समय पे कांग्रेस की तैयारी फुल है और भारतीय जनता पार्टी हारेगी, कांग्रेस जीतेगी। इस उपचुनाव को मिशन 2023 के पहले की अग्नि परीक्षा मानी जाए? 100% हर चुनाव एक अग्नि परीक्षा है। हर चुनाव किसी भी राजनीतिक दल की इच्छा शक्ति को बताता है कि वो किस लायक काम कर रही है। तो मैं मानता हूं कि हर चुनाव महत्वपूर्ण है, इस नाते ये भी महत्वपूर्ण है। पिछले दिनों आप पर एक मुकदमा दर्ज किया गया था। क्या राजनीतिक देश के चलते वो मुकदमा दर्ज किया गया था? कितनी सच्चाई है उसमें? क्या वाकई में अभद्रता हुई थी उस अधिकारी के साथ? जहाँ तक एक कर्मचारी और अधिकारी का सवाल होता है, एक राजनीतिक व्यक्ति और कर्मचारी अधिकारी एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। जैसे एक पिता एक भाई अपने छोटे भाई को डांटता है, फटकारता है, प्यार करता है, समझाता है, जैसी परिस्थिति बनती है उस तरीके का निर्णय लेता है। मैं जनप्रतिनिधि हूँ, जनता के मुद्दों पर मुझे प्यार से बात भी करनी है, फटकार के बात भी करनी है, पर फिर भी एक लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि को लोग देखते हैं, उसको आत्मसात करते हैं, उसका व्यवहार, उसकी बातचीत की शैली ऐसी होनी चाहिए जिससे कि वो नेतृत्व करते हुए दिखे। मैंने उस पूरी घटना पर खेद व्यक्त तो किया ही था, पर मैं सही था। दोनों बात एक साथ है। को डेंगू के मरीज देश में, मध्य प्रदेश में, इंदौर में सबसे ज़्यादा होने लगे, लोग मरने लगे। एक मोहल्ले में 3-3 लोग मर गए। लगातार परिस्थितियां विपरीत होती गई, तब भी जो समाधान करना था वो नहीं हुआ। कोविड में 3 लाख से ज़्यादा लोग मध्य प्रदेश में मर गए। इंदौर शहर में 40,000 से ज़्यादा लोग मर गए, उनका इलाज नहीं मिल रहा था। इसका तो इलाज है, फिर भी लोग मरने लगे। तो मेरा एक जनप्रतिनिधि का जो दायित्व था निभाया। राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं रहती कि अब राव को छोड़कर पूरे मध्य प्रदेश में सक्रिय रहते हैं, क्या कहना है आपका? मेरा काम है। लोकतंत्र में जो विधायक चुनती है जनता, वो इसलिए चुनती है कि एक जनप्रतिनिधि एक नौकर की भूमिका में रहे। जब नौकर की भूमिका आती है, जब जनता के लिए दिन रात काम करना पड़ता है। मैं दिन रात काम करता हूँ। सुबह 5 बजे उठता हूँ, रात को 1 बजे सोता हूँ, और दिन भर जिन लोगों ने मुझे मत दिया या जिस क्षेत्र से मैं चुना, उसको मैंने अपना एक परिवार माना और काम करता रहता हूँ। श्रेय लेने की पॉलिटिक्स मैं नहीं कर पाता हूँ, न करना चाहिए मुझे, ये मेरा काम नहीं है। लोगों ने मुझे मैंडेट दिया है कि जो काम हो रहा है किसी भी रूप में होना चाहिए, जो समस्या है उसके लिए आंदोलन करो, खिलाफ जाओ, जो तंत्र बना है उसके वही तो नगर निगम के कर्मचारी को डांटने का एक रूप था। तो मैं मानता हूँ एक परिवार होता है, सबको मिलजुल के काम करना होता है, कैसे भी विकास हो इसकी प्रोसेस होती है और उस पर मैं पूरा उतरता हूँ। जहाँ तक मध्य प्रदेश का सवाल है, क्या शिवराज सिंह की लूट की सरकार के खिलाफ बोलना
इस मेरा धर्म नहीं है? क्या है, शिवराज सिंह जी ने जिस तरीके से अराजकता मध्य प्रदेश में लोकतंत्र को बर्बाद कर दिया, जिस तरीके से रोजगार को लेकर परिवार परिवार में बच्चे आत्महत्या करने लगे, किसान को बिजली के बिलों का इतना बड़ा भार बन गया, आपको मेरे को जो बैठे हैं जो देखते हैं इस कार्यक्रम को, उनको महंगाई की इतनी बड़ी मार झेलनी पड़ रही है, तो इसके लिए मुझे बोलना नहीं चाहिए एक विधायक जनप्रतिनिधि के नाते? शिवराज को ठोकेंगे, उसके कुकर्मों को बताएंगे और राव की जनता की पैर धो के सेवा करेंगे। जी हाँ, निश्चित तौर पे तो ये थे कांग्रेस के दिग्गज नेता जीतू पटवारी जी, जिनका साफ तौर पर मानना है कि इस बार के उपचुनाव के लिए कांग्रेस काफ़ी मेहनत कर रही है और वे कांग्रेस पार्टी की जीत के लिए काफ़ी आश्वस्त नजर आ रहे हैं। कैमरामैन अरुण यादव के साथ युवराज सिंह पुरौत की रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।